तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पॉइंट है सिडोनिम और प्रीडेटर के बीच में, व्हाट आर द डिफरेंसेस। आपको सुनने में मजा आएगा। कैसे हैं आप? आज का वीडियो बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार। एक बहुत जबरदस्त परफ्यूम के बारे में मैं बात करूंगा आपको। ट्राइड एंड टेस्टेड डीएनए है, सब उसके पीछे भागते हैं। मजेदार चीज है, बजट में मिल जाएगा आपको और बढ़िया लॉन्च। तो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं परफ्यूम के बारे में। डैडी परफ्यूम्स का ही और एक कंपनी, सिस्टर कंपनी आप कह सकते हैं, प्रीडेटर, उसका क्लब दे नोयर एक्सट्रीम मैन प्योर परफा 100 ml। हमने नाम सुना हुआ है, वो बॉक्स है और ये है हमारा परफ्यूम। ये बोतल भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भाई ने कहा था प्लास्टिक बोतल हटा दीजिए, तो उनको हटा देता हूं। देखो, सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर मेरे पास कोई इंडियन कंपनी आती है, कोई कंपनी मुझे अगर अपने प्रोडक्ट्स भेजती है, तो मैं थोड़ा अच्छे से रिव्यू करने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा ज़्यादा टेस्टिंग करता हूं, थोड़ा ज़्यादा अपने ख्यालात में, अपने डिसीजन में पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा टेस्टिंग करता हूं, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर तो मुझे ऑब्वियसली है ही, होना भी चाहिए हमारी अपनी देसी कंपनीज के प्रति। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात किया था कि मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के हम सब चाहते हैं कि हमारे इंडिया से ऐसी कंपनीज निकले, परफ्यूम कंपनीज निकले, जो डियोर, शनैल, क्रीड, लुई विटॉन, इस तरह के ब्रांड्स को जाके टक्कर दे। एटलीस्ट डिजाइनर कंपनीज के साथ इस तरह की नीश कंपनी को तो हमें टक्कर देने में टाइम लगेगा। डिजाइनर कंपनीज जिस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो लेवल में तो हमें जाना ही चाहिए। तो मेरी सर्च जारी रहेगी, मैं और भी इंडियन कंपनी सर्च करूंगा, करते रहूंगा और चाहूंगा कि इंडियन कंपनीज उस लेवल तक पहुंचे। तो इसीलिए मैं किसी भी प्रोडक्ट को थोड़ा ज़्यादा टेस्ट करता हूं, स्पेशली इंडियन कंपनीज के परफ्यूम्स को, कि मैं चाहता हूं कि मैं उस कंपनी के संग जस्टिस कर पाऊं, मैं उसके हर एक पॉजिटिव नोट्स को मैं पकड़ पाऊं, जिससे कि मैं आप तक हर एक पहलू उस परफ्यूम का मैं पहुंचा सकूं। और एक बात मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी एक परफ्यूम जो नई लॉन्च होती है, अगर मैं उसको परचेस कर भी लेता हूं या मेरे पास पहुंच भी जाती है, तो भी मैं एज सून एज पॉसिबल उस परफ्यूम का रिव्यू नहीं करता, जब तक कि मैं उसको 5-6 वेयरिंग ना दे दूं, मैं अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से टेस्टिंग ना कर दूं, क्योंकि इनजस्टिस हो जाएगा। सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में एक नया प्रोडक्ट हाथ में लेके मैं बोल देता हूं, वो थोड़ा सही बात नहीं होगा मेरे ऑडियंस के लिए भी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा काम ठीक है, मैं सही काम कर रहा हूं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दे रहा हूं, आप चाहो तो मेरे संग कनेक्ट कर सकते हो वहां पे और मेरे साथ आप बातें कर सकते हो। चलो परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। बॉटल डिजाइन आप देख रहे हैं, एकदम आपको याद दिलाएगी अरमाफ की तरफ से क्लब जिनुई इंटेंस मैन प्योर परफा। मैं उसकी भी बॉटल आपको दिखाता हूं, आप देखिए, बिल्कुल वही पैटर्न पकड़ा है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये कौन से डीएनए का परफ्यूम है। ये उन्होंने लॉन्च किया है 1500 रुपए में, 100 ml 1500 रुपीज। इसकी जो कीमत है वो लगभग 3500 के पास चली गई है। पिछले कुछ महीनों से कीमतें बढ़ी है। अगर इसको स्प्रे करूं, अब देखो, प्रेशराइज एटोमाइजर है। अब मैं आपको इसके नोट्स बताता हूं और ये परफ्यूम कैसा है वो मैं बताता हूं आपको। बर्गामोट ब्लैक करंट की ओपनिंग है, बहुत लेमनी सी ओपनिंग है, बहुत सिट्रसी ओपनिंग है। बहुत जल्दी ही पाइनएप्पल आता है, एक स्वीटनेस आता है, ओकमोस किक करता है, एक स्मोकीनेस है तार का, वो भी थ्रू आउट रहता है, और मॉसी फीलिंग है। और मैंने जो कंपनी में इसके नोट्स देखे, वहां पे जैस्मिन को भी मेंशन किया हुआ है। एक फ्लोरल नोट तो आता है। अब मैं आपको बताता हूं परफ्यूम लगता कैसे है। जैसे कि क्रीड एवेंटस की डीएनए में सारे के सारे परफ्यूम स्मेल करते हैं, वो पाइनएप्पल का डोमिनेंट नोट, वो हल्का सा स्वीटनेस, इस परफ्यूम ने भी इसको एकदम सही तरीके से कैप्चर किया है। सबसे बढ़िया चीज जो है, ये इसको सीडीनिम के बहुत पास में लेके चले जाता है, वो है इसके अंदर फ्रॉम द टॉप नोट द एंड नोट, इसमें वही स्मोकीनेस भी
इन्होंने मेंटेन किया है। बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बनाया है, मैं आपको सही बता रहा हूं। 1500 रुपीज जो क्रीड एवेंटस का डीएनए है, उन्होंने उसको बनाया 100 ml, और जिस क्वालिटी से बनाया है मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने डैडी परफ्यूम्स के 2 वीडियोस किए हैं, एक उनका नॉर्मल सीरीज है, एक उनका एफ बॉय सीरीज है। तो मैंने कहा था कि वो हर लॉन्च के साथ साथ अपनी क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, और एक मैंने वीडियो बनाया था पिछले कुछ दिन में, रिबॉर्न प्लेयर, डैडी प्लेयर रिबॉर्न, उसकी क्वालिटी भी उनके पिछले लॉन्चेस से अच्छी थी, और मैं बोलूंगा कि इसकी क्वालिटी भी रिबॉर्न के क्वालिटी से मैच करती है या उससे भी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर मुझे लगी। एकदम स्मूथनेस इन्होंने मेंटेन किया है, कोई भी सिंथेटिक वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी अल्कोहल रश नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो डैडी परफ्यूम हाउस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव मेड रियली गुड प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने अच्छी मेंटेन की है। अब देखो यहाँ पे बॉटल डिजाइन तो उन्होंने सीडीनिम के आसपास उन्होंने बनाया है। बॉटल की क्वालिटी जो है ये भी उनके पिछले जो परफ्यूम्स थे उससे थोड़ा सा बेहतर ही है। अभी भी ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये टॉप नॉच बॉटल है, क्योंकि मैं अभी भी बॉटल डिजाइन को जो है या क्वालिटी को जो है 7 आउट ऑफ में 10 दूंगा, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एंड आई होप कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर या 1-2 साल के अंदर वो अपने बॉटल डिजाइन को और ज्यादा अच्छा लेके जा पाए। एटोमाइजर अच्छा है, आपने देखा प्रेशराइज एटोमाइजर है, और नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट थ्रो स्मूथ एंड सटल तरीके से आते हैं। एक स्वीटनेस मेंटेन किया है इन्होंने, शुरुआत से आखिर तक वो स्वीटनेस रहता है, लेकिन स्वीटनेस कंट्रोल्ड है, क्योंकि अगर स्वीटनेस ज्यादा आ जाएगा तो वो एसेंस खराब हो जाएगा, वो स्मोकीनेस खराब हो जाएगी। तो एक मेंटेन्ड स्वीटनेस इन्होंने रखा है, शार्प बिल्कुल नहीं लगता, राउंड एजेस हैं, तो क्वालिटी अच्छी लगती है। ये परफ्यूम ऐसे ही नहीं है, परफ्यूम के अंदर डेप्थ है, ट्रांजिशंस है, बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रांजिशन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शुरुआत से जैसे जैसे वो मिडिल नोट्स में आना शुरू करता है, वो मॉसी वाइब थोड़ी सी और खिल के आती है, तो वो ट्रांजिशन है, मॉडरेट लेवल में है, कोई बहुत ज्यादा हेवी ट्रांजिशन नहीं कि आखिर तक जाते थे परफ्यूम बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांजिशन है बट लिमिटेड है। अब इसकी जो स्मोकीनेस है ये मुझे थोड़ी सी अलग लगती है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी अलग टाइप की बात है, मेरे घर से थोड़ी सी दूर में एक बार है, वहां का खाना बहुत बढ़िया मिलता है, तो मैं कभी कभार अपने फ्रेंड्स के संग वहां पे जाके बैठता हूँ, थोड़ा चिल्ड आउट रहता हूँ। तो वहां पे जो सीट्स है ना, वो लेदरी सीट्स है, रेड कलर का लेदर टाइप का वो सीट है। अभी वो सीट में प्रॉपर लेदर है या रेस्किन लेदर है या क्या लेदर है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक लेदरी टेक्सचर वाली सीट है। वहां पे जाके आप बैठोगे ना तो एक सीट की एक लेदरी सी खुशबू एक आती है। इसके साथ आपने मान लो ऑर्डर किया कुछ मॉकटेल्स, कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उसके साथ आपने ऑर्डर किया कुछ तंदूर की डिशेस। देखो मैं ना इस कंपैरिजन को एब्सर्ड नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको जस्ट एक इसका स्मोकीनेस का टच कैसा आता है मैं बताता हूं आपको। तो वो लेदर की सीट में बैठे हो, वो एक लेदरी सी एक फीलिंग, मॉकटेल में फ्लेवर को आप हटा दो तो उसकी जो एक स्वीटनेस एक आती है खुशबू, और उसके साथ जो भी नीचे रखा हुआ है जो तंदूर का आइटम होता है उससे जो एक स्मोकीनेस निकल के आता है, एक मीठी सी स्मोकीनेस, एक मीठी सी लेदरी सी एक स्मोकीनेस, मुझे इसमें उस तरह की एक स्मोकीनेस मिलती है, मजा आता है, बढ़िया चीज, बढ़िया लगता है मुझे। तो ऐसा है इसके नोट्स। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्शन जो है वो कंट्रोल्ड है, बहुत ऐसा आपने स्प्रे किया और पूरा रूम में फैल गया 20 वोट, उस तरह नहीं है। रूम में फैलेगा, छोटा सा रूम अगर होगा रूम में फैलेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आपके 1-1.5 फीट के एरिया में ये प्रोजेक्ट करेगा। ऐसा बहुत अनाउंसिंग बीस्ट मोड परफॉर्मर नहीं है, लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि आउट ऑफ द बॉक्स इसकी जो लॉन्जिविटी है कपड़ों के ऊपर वो बहुत अच्छी है। 7 से 8 घंटे तक मुझे लॉन्जिविटी मिली। अगर मैं बाइक चला रहा हूं इसको लगाकर तो स्प्रेज उड़ जा रहे हैं, बहुत कम ही रह रहा है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर में या एसी में अगर मैंने इसको 7 से 8 महीने स्प्रे कर दिया तो ये 7+ आवर्स आपके क्लोथ्स में रह रहा है। और जबकि ये परफ्यूम को मेरे पास आके बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं है, मैंने इसको 4-5 बार यूज किया है, इट्स अर्ली डेज। तो ये अगर 30-40 दिन रहेगा, और जैसा टेम्परेचर कोलकाता में है अभी, तो नो परफ्यूम टाइम है कोलकाता में,
कोई भी परफ्यूम को आप अच्छी तरीके से भी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना गंदा ह्यूमिडिटी होके रखा हुआ है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स इतना अच्छा लॉन्जिविटी आपको प्रोवाइड करे तो आई होप, आई बिलीव कि ये प्रोजेक्शन भी इंक्रीज करेगा आने वाले टाइम में और इसकी लॉन्जिविटी भी इंक्रीज होगी। फिलहाल अभी आप इससे 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट तक का अच्छा प्रोजेक्शन आप मान के चल सकते हो। उसके बाद आपके थोड़ा पास में आएगा, लेकिन बिल्कुल विप्स और प्रोजेक्शन ये मेंटेन करके रखता है। 1-1.5 फीट तक अच्छी खासी विप्स ये देगा। इसके बाद आपके कपड़ों में रहता है, ऐसा भी नहीं कि एकदम बॉडी के पास में आ जाएगा, ठीक ठाक विप्स आपको देते रहेगा। 1500 रुपए में दिस इज अ स्टील डील। यूनिसेक्स मैं बोलूंगा कि लड़कियां यूज कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें स्मोकीनेस है और ये तो एक मेल कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर वाला परफ्यूम है, मेल डोमिनेटिंग परफ्यूम है, तो मैं बोलूंगा कि 80-20 रेशियो में बोल दे रहा हूँ कि 80% दिस शुड बी यूज्ड बाय मेल और 20% अगर फीमेल्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा परफ्यूम्स ट्राई करती हैं, कैरी करती हैं, तो दे कैन एक्सपेरिमेंट इट, बट इट इज अ मेल परफ्यूम। मेरे तरफ से रेकमेंडेड है, बहुत बढ़िया चीज है। मेरी लाइकेबिलिटी फैक्टर में मैं अगर इसको 87-88% मार्क्स दूंगा तो मैं इसको भी 84% मार्क्स में दूंगा। आई होप कि ये डेवलप होके और अच्छी तरीके से खिल के आए। अब मैं आपको लास्ट के 2 मिनट में इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बताता हूं, तब आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैंने लिख के रखा हुआ है जो कंटिन्यूस मैंने इनको यूज किया है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पॉइंट है सिनोनिम और प्रीडेटर के बीच में, व्हाट आर द डिफरेंसेस। आपको सुनने में मजा आएगा। पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां रखता हूं तो आपको दिखेगा होपफुली। प्रीडेटर की ओपनिंग बहुत स्मूथ है। क्लब दिनोई की ओपनिंग जो है ये रफ है, ये हम सबको पता है। शुरुआत के 5 से 10 मिनट तक क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर पफा बहुत रफ रहता है, और लेकिन प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर का क्लब द नॉयर एक्सट्रीम बहुत स्मूथ है। मेरा बैग खुला हुआ है पीछे, वेरी सॉरी, मुझे ये एस्थेटिक्स का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, दिस इज स्मोकी थ्रू आउट। दिस इज ऑब्वियसली स्मोकी, इसका तो यूएसपी है स्मोकीनेस, लेकिन इसमें 30 मिनट्स के बाद जब ट्रांजिशन होता है तब इसमें एक स्वीट एलिमेंट, वो पका हुआ पाइनएप्पल का एक एलिमेंट भी निकल के आता है, तब इसकी स्मोकीनेस थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये फर्स्ट स्प्रे से आखिर स्प्रे तक अपनी स्मोकीनेस को इंटैक्ट रखता है। इसमें जो है स्वीटनेस कंट्रोल्ड है। इसमें 30 मिनट्स के बाद एक स्वीट एलिमेंट आता है। प्रोजेक्शन वेरी इजीली 1 to 1.25 आवर्स। मेरा ये 2 साल से ज्यादा पुराना बॉटल है। प्रोजेक्शन इजीली 2 आवर्स प्लस। दिस इज नॉट अ बीस्ट मोड फिलहाल के लिए, लेकिन प्रोजेक्शन अच्छा है, नॉट बैड। और दिस इज अर्ली डेज, डेवलप होगा। दिस इज डेवलप इनटू अ बीस्ट मोड प्रोजेक्टर। Stays in clothes for very long. Stays in clothes for very long. This has round edges throughout from the first minute. This is a bit sharp. कभी कभी आप जब यूज करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिए गए हैं जो कि थोड़ा सा ज्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी ने यूज किया है। थोड़ा सा शार्प एलिमेंट्स हैं क्लब दिनोई के अंदर। मेरा 2 साल पुराना हो गया, लेकिन अभी भी शार्पनेस फील होती है। ये बहुत स्मूथ है। हमारी कॉफी आ गई, तो हम इसको स्मेल करेंगे, फिर आगे बताएंगे। अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं और इन दोनों को कंपेयर करूं, देखो इसको इसके संग कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। ये 3500 का आता है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अरमाफ है। प्रीडेटर को थोड़ा सा तो जगह मिलना बनता है। इसमें ट्रांजिशंस है, लेकिन इस तरह की ट्रांजिशन नहीं है। इसमें ट्रांजिशन ज्यादा है ऑब्वियसली, इसमें उस तरह की ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन है। अब इन दोनों का मैं जिस तरह से कंपैरिजन कर रहा हूं वो प्रीडेटर के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन फिर भी बनता तो है। हमको डिजाइनर लेवल में जाना है इंडियन ब्रांड्स को लेकर, तो मिडिल ईस्टर्न के संग कंपैरिजन तो बनता है। आई होप यू ऑल टेक इट पॉजिटिवली। ये जब आप स्प्रे करते हो ना, मुझे इसमें से शुरुआत के 15 मिनट्स के आसपास मुझे कोई ब्लैक करंट नोट डिटेक्ट नहीं होता। बहुत ज्यादा लेमनी, पाइनएप्पल, सिट्रस और बहुत स्ट्रॉन्ग वो रॉटन सिट्रस वाली एक वाइब आती है। लेमन मतलब ही सिट्रस हो गया। तो लेकिन इसमें जब आप स्प्रे करते हो, जैसे ही आपने स्प्रे किया 15-20 सेकेंड्स के बाद जैसे वो सेटल होता है, आपको ब्लैक करंट का भी
नोट मिलता है। तो दिस इज लेमनी, दैट मीन्स पाइनएप्पल प्लस सिट्रसस, उसके संग ब्लैक करेंट का जो नोट है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। और एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं, इसको स्प्रे करने के 10 मिनट 12 मिनट के बाद ये आपको नोज ब्लाइंड करता है। मेरा फेवरेट परफ्यूम है, मैंने इसको बहुत वेयर किया है, मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाया है, मैंने इसकी बहुत बातें की है। ये आपको नोज ब्लाइंड करता है, 35 to 40 मिनट्स तक आपको नोज ब्लाइंड करके रखेगा। इसके बाद फिर आपको इसकी विप्स समझ में आएगी। इसका जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करता, नहीं करता। मैंने 5-6 बार जो मैंने यूज किया है, मुझे हर वक्त मुझे इसकी खुशबू आती है। जब तक ये रहता है मेरे कपड़ों में, मुझे इसकी कंटिन्यूस मुझे खुशबू आती है। सीडेनिम के संग एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है सीडेनिम, जिन लोग नए यूज कर रहे हैं, कि वो उनको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। असल में सीडेनिम उनको नोज ब्लाइंड कर देता है, लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करता। वेरी गुड टेक यार, वेरी गुड टेक। 3,500 वर्सेस 1,500। 1,500 में अगर ऐसी चीज अगर मिल रही है, मैं बोलूंगा कि जितने भी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं या ऑफिस फ्रेंड्स हैं जो बजट में एवेंटस वाली डीएनए ढूंढ रहे हैं, मैं बोलूंगा आपको, मैं रेकमेंड करता हूं ये जगह उठा लो, आपको बुरा लग ही नहीं सकता है। अगर आप परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो, अगर नहीं लेना है तो फिर बाई मत करना। अगर लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन बजट कम है, एवेंटस की डीएनए चाहिए, इसको उठा लीजिए, रेकमेंडेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है मुझसे इंस्टाग्राम में बात कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। चलो, टेक केयर।